क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके मन और शरीर के बीच का संबंध वास्तव में कितना गहरा है? इसमें कोई संयोग नहीं है कि आप अभी यहीं हैं। ब्रह्मांड आपको यह दिखाने के लिए इस स्थान पर लाया है कि आपका मन और शरीर एक एकता बनाते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो महसूस करते हैं उससे कहीं आगे तक जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे के साथ गहरे सामंजस्य में प्रतिध्वनित होते हैं। हर विचार, हर भावना का आपकी शारीरिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसके विपरीत भी। योग और ध्यान की पूर्वी शिक्षाओं से लेकर पश्चिम के दार्शनिक विचारों तक कई आध्यात्मिक परंपराओं का प्राचीन ज्ञान इस अविभाज्य एकता पर जोर देता है। दार्शनिक प्लेटो ने कहा, शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके मन की स्थिति आपके शरीर की स्थिति को आकार देती है और इसके विपरीत। यदि आपका मन बेचैन, बोझिल या असंतुलित है, तो आपका शरीर भी इस असामंजस्य को प्रतिबिंबित करेगा, चाहे वह थकान, बेचैनी या बीमारी के कारण हो। इसके विपरीत, इसका मतलब यह भी है कि आपके शरीर की सचेत देखभाल और संतुलन के माध्यम से आपका दिमाग उपचार और सद्भाव प्राप्त कर सकता है। यह विचार कि शारीरिक संतुलन मन को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई परंपराओं में गहराई से निहित है। दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य शिक्षाओं में से एक, आयुर्वेद में मन की स्थिति का शरीर की ऊर्जा के संतुलन से गहरा संबंध है। जब शरीर संतुलन में होता है, तो मन स्वतंत्र और स्पष्ट हो सकता है, जिससे आंतरिक उपचार और गहन आध्यात्मिक विकास हो सकता है। ज़ेन बौद्ध धर्म और योग के अभ्यास में शरीर मन का प्रवेश द्वार है। सचेतन गति, सांस लेना और शरीर की देखभाल करना मन को शांत करने और शांति और स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है। इन आध्यात्मिक परंपराओं में शरीर को केवल एक बर्तन के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता और उपचार प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाता है। अब जब आपको मन और शरीर के बीच इस गहरे संबंध का एहसास हो गया है, तो आइए गहराई से जानें। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि शारीरिक संतुलन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह आपके दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाता है। यह जानने के लिए तैयार रहें कि आपका शरीर आपको स्वस्थ और शांतिपूर्ण दिमाग का रास्ता कैसे दिखा सकता है। शारीरिक संतुलन केवल वह स्थिति नहीं है जिसे आप तब प्राप्त करते हैं जब आप फिट होते हैं या अच्छा महसूस करते हैं। यह गहन मानसिक कल्याण की आधारशिला है। आपके शरीर की स्थिति आपकी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन के बीच एक निरंतर नृत्य है, जहां एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। जब आपका शरीर सामंजस्य की स्थिति में होता है, तो आपका दिमाग अधिक आसानी से शांति पाएगा, अधिक स्पष्ट रूप से सोचेगा और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। शारीरिक संतुलन का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों में मान्यता प्राप्त है। यदि आपका शरीर तनावग्रस्त है, यदि आप दर्द या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो ये स्थितियां अनिवार्य रूप से आपके दिमाग को प्रभावित करेंगी। अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि तनाव को भी कम करता है, चिंता से राहत देता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। व्यायाम में एंडोर्फिन जारी करके मन को शांत करने की क्षमता होती है, अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन जो नकारात्मक भावनाओं को बेअसर करने में मदद करते हैं। लेकिन भौतिक तंत्र से परे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो कई संस्कृतियों और ज्ञान परंपराओं में निहित है। शरीर मन का मंदिर है और जब यह मंदिर संतुलन में होता है, तो मन इसके भीतर सद्भाव में रह सकता है। योग में इस संतुलन को शरीर, सांस और दिमाग की एकता के रूप में समझा जाता है। जब आपका शरीर संतुलित होता है,
तो आप मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक उपचार के लिए जगह खोलते हैं। योग में गतिविधियों और मुद्राओं को शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बदले में मन को शांत और संतुलित करता है। शारीरिक संतुलन और मानसिक कल्याण के बीच शक्तिशाली संबंध का एक और उदाहरण ताई ची है, एक प्राचीन चीनी अभ्यास जिसे अक्सर चलती ध्यान कहा जाता है। यहाँ ध्यान धीमी बहती गतिविधियों के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने पर है। यह अभ्यास न केवल शरीर को सामंजस्यपूर्ण स्थिति में लाता है, बल्कि गहरा मानसिक विश्राम भी देता है। जब शरीर बहता है तो मन भी बहता है और दोनों में सामंजस्य है। यह स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक संतुलन महज एक भौतिक अवधारणा से कहीं अधिक है। यह मन को शांत करने, स्वस्थ होने और स्वस्थ होने में सक्षम बनाने की कुंजी है। अब जब हम इस संबंध को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि आप आध्यात्मिक उपचार के लिए शरीर को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए ध्यान के रूप में सचेत आंदोलन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आंदोलन केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। क्रिया में ध्यान जागरूक सचेतन गतिविधि के माध्यम से शरीर एक उपकरण बन सकता है जो मन को शांत करता है और उपचार को सक्षम बनाता है। आज की दुनिया में जहां मन अक्सर विचारों से अभिभूत रहता है और शरीर तनाव से दबा रहता है, व्यायाम वर्तमान क्षण में वापस आने और अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध स्थापित करने का एक तरीका प्रदान करता है। योग व्यायाम और ध्यान के संयोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सिर्फ शरीर को एक निश्चित स्थिति में रखने के बारे में नहीं है, बल्कि सांस, गति और दिमाग को सिंक्रनाइज करने के बारे में है। प्रत्येक गतिविधि एक सचेतन क्रिया बन जाती है जो मन को शांत करती है और शरीर में ऊर्जा को संतुलित करती है। जब आप किसी मुद्रा में आते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। आप सोचना छोड़ देते हैं और शुद्ध अस्तित्व के स्थान में प्रवेश करते हैं। इस क्षण में आप न तो अतीत हैं और न ही भविष्य, बल्कि पूरी तरह से यहीं और अभी में हैं। लेकिन यह सिर्फ योग नहीं है जो गति के माध्यम से ध्यान की इस स्थिति को सक्षम बनाता है। ताई ची या किगोंग जैसी प्रथाएं भी मन को शांत करने और जीवन ऊर्जा तथाकथित क्यूई में सामंजस्य स्थापित करने के लिए शरीर के प्रवाहित जागरूक आंदोलन पर निर्भर करती है। ये अभ्यास शरीर का सम्मान करने और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक चैनल के रूप में उपयोग करने के बारे में है। प्रत्येक धीमी सचेतन गतिविधि न केवल शरीर को संतुलन में लाती है, बल्कि मन में आंतरिक शांति और स्पष्टता का स्थान भी बनाती है। अगर सचेतन ढंग से किया जाए तो साधारण दैनिक गतिविधियां भी ध्यान का एक रूप बन सकती हैं। प्रकृति में टहलना, अपने हर कदम को महसूस करना और अपनी सांसों पर ध्यान देना योग सत्र के समान ही उपचारकारी हो सकता है। गति में इस सचेतनता के माध्यम से शरीर एक माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से मन शांत हो सकता है। ये अभ्यास आपको अपने शरीर को एक नए तरीके से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, आपके दिमाग से अलग किसी चीज के रूप में नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण अस्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में। आंदोलन एक अनुष्ठान बन जाता है जो आपको खुद से जोड़ता है और रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और तनाव से छुटकारा पाने में आपकी मदद करता है। जब शरीर प्रवाह में होता है तो मन भी मुक्त हो जाता है। अब जब हमने जान लिया है कि व्यायाम कैसे ध्यान के रूप में काम कर सकता है और शरीर को मन को ठीक करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है, तो अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर मुड़ते हैं, पोषण। हम यह पता लगाएंगे कि आप अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं, उसका आपके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे सचेत पोषण मानसिक स्पष्टता और संतुलन ला सकता है। आपका आहार आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने से कहीं अधिक है। इसका आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
वाक्यांश, आप वही हैं जो आप खाते हैं, शारीरिक स्तर से कहीं आगे जाता है। आप अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं वह न केवल आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है, बल्कि आपके दिमाग की स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और यहाँ तक कि आपकी भावनात्मक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं ने इस संबंध को मान्यता दी है और इस बात पर जोर दिया है कि सचेत पोषण आध्यात्मिक संतुलन की कुंजी है। आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी कई आध्यात्मिक शिक्षाएं शुद्ध भोजन के महत्व पर जोर देती हैं, जो न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि दिमाग को भी संतुलित करता है। आयुर्वेद भोजन को जीवन ऊर्जा, प्राण के रूप में देखता है, जो शरीर में प्रवाहित होती है और शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों को प्रभावित करती है। जब आप ऊर्जा से भरपूर ताज़ा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो आपका दिमाग भी स्पष्ट और अधिक सतर्क हो जाएगा। बदले में भारी, प्रसंस्कृत या पोषक तत्वों की कमी वाले खाद्य पदार्थों से दिमाग पर बादल छा जाते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों और भावनाओं का खतरा अधिक होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि कई आध्यात्मिक शिक्षक और चिकित्सक शाकाहारी या पौधे आधारित आहार पर भरोसा करते हैं। ये आहार न केवल शरीर के लिए बेहतर हैं, बल्कि इन्हें दिमाग के लिए भी सौम्य और अधिक ऊर्जावान रूप से शुद्ध माना जाता है। ताजे फलों, सब्जियों, मेवों और बीजों से भरपूर आहार न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन की तरंगों को भी बढ़ाता है और आध्यात्मिक उपचार का समर्थन करता है। पोषण का एक और पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है आपके खाने का तरीका। माइंडफुल ईटिंग, जहां आप सचेत रूप से प्रत्येक काटने पर ध्यान देते हैं, एक ध्यान अभ्यास हो सकता है जो मन को शांत करता है और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। जब आप अपना भोजन कृतज्ञता और सचेतनता के साथ खाते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर पर बल्कि अपने दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव बढ़ाते हैं। भोजन करना ध्यान का एक रूप बन जाता है जो शरीर और दिमाग के बीच संबंध को मजबूत करता है। भोजन के साथ सचेत और सचेत संबंध का अर्थ आपके शरीर के संकेतों को सुनना भी है। आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए? कौन से खाद्य पदार्थ आपकी सेहत को बढ़ावा देते हैं और कौन से आपकी ऊर्जा कम करते हैं? अपने आहार के बारे में सोचकर और सचेत रूप से यह तय करके कि आप क्या खाएंगे, आप शारीरिक संतुलन और मानसिक स्पष्टता के लिए एक आधार तैयार करते हैं। अब जब आपको यह समझ आ गया है कि आपके शरीर और दिमाग को संतुलित करने के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए अगले अध्याय पर आगे बढ़े। हम एक और शक्तिशाली अभ्यास, श्वास का पता लगाएंगे। आप सीखेंगे कि सांस लेने की तकनीक मन को कैसे शांत कर सकती है और शरीर को मजबूत कर सकती है, और क्यों सांस आपके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वयं के बीच एक पुल है। सांस वह अदृश्य धागा है जो मन और शरीर को जोड़ता है। यह जीवन देने वाला तत्व है जो न केवल आपके शरीर को पोषण देता है, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और संतुलित करता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में सांस को भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पवित्र पुल के रूप में देखा जाता है, एक सूक्ष्म शक्ति जो हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांड से जुड़ने की अनुमति देती है। जैसे जैसे आपकी सांसें चलती हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है और इस ऊर्जा से मन स्पष्ट और शांत हो जाता है। यह कोई नई अंतर्दृष्टि नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जो सहस्राब्दियों से चला आ रहा है। प्राणायाम के अभ्यास में योग का एक केंद्रीय पहलू सांस को सचेत रूप से शरीर को शुद्ध करने और मन को शांत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ये सांस लेने की तकनीकें आपके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने, तनाव कम करने और आपको आंतरिक संतुलन की स्थिति में लाने में मदद करती हैं। एक गहरी सचेत सांस आपको जीवन के सबसे तूफानी क्षणों से वर्तमान क्षण में वापस ला सकती है। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप गहरी और समान रूप से सांस लेना शुरू करते हैं,
तो मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। सांस आपका ध्यान आपके सिर से आपके शरीर तक ले जाती है और आपको खुद को केंद्रित करने में मदद करती है। सांस लेने और छोड़ने की सरल क्रिया एक सहारा बन जाती है जो आपको अपने विचारों से दूर जाने और स्थिरता और शांति की स्थिति तक पहुंचने की अनुमति देती है। सांस लेने की तकनीकें जैसे वैकल्पिक सांस लेना, नाड़ी शोधन या गहरी पेट से सांस लेना मन को साफ करने और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी हैं। वे न केवल शरीर में रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यदि आप नियमित रूप से सचेतन सांस लेने का अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके विचार शांत हो गए हैं और आपका दिमाग स्पष्ट हो गया है। यह ऐसा है मानो आप अपनी सांसों के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी की परतों को छील रहे हैं और अपनी आंतरिक शांति तक सीधी पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सांस लेने की तकनीकें केवल तनाव के क्षणों के लिए उपकरण नहीं है। वे एक दैनिक अभ्यास हो सकते हैं जो आपको शांत दिमाग से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। आप शांति का एक स्थान बनाते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल में केंद्रित रहने की अनुमति देता है। अब जब आप सांस की शक्ति को समझ गए हैं और सचेत सांस लेने की तकनीक के माध्यम से अपने दिमाग को संतुलित करना जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में उपचार के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालें, आराम और नींद की भूमिका। हम पता लगाएंगे कि शरीर और दिमाग के संतुलन के लिए पुनर्जनन कितना महत्वपूर्ण है और आप सचेतन विराम और आरामदायक नींद के माध्यम से अपने आंतरिक संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। आराम और नींद न केवल शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी पुनर्जनन के आधार हैं। हमारी तेज-तर्रार दुनिया में आराम के मूल्य को अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन यह आपके संपूर्ण अस्तित्व के संतुलन के लिए आवश्यक है। आराम की पर्याप्त और आरामदायक अवधि के बिना शरीर और दिमाग के बीच स्थायी सामंजस्य हासिल करना लगभग असंभव है। नींद आपके शरीर को पुनर्जीवित करने, कोशिकाओं को नवीनीकृत करने और ऊर्जा भंडार को फिर से भरने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही नींद वह स्थान है जहां आपका दिमाग शांत हो सकता है, पुराने पैटर्न को छोड़ सकता है और खुद को गहरे स्तर पर ठीक कर सकता है। नींद सिर्फ विश्राम से कहीं अधिक है। यह वह समय है जब आपकी चेतना मुक्त हो जाती है और आपके दिमाग के गहरे स्तर तक चली जाती है। आध्यात्मिक परंपराएं सिखाती हैं कि नींद समय की एक पवित्र खिड़की है जिसमें आप गहरे ज्ञान और सहज अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकते हैं। कई संस्कृतियों में सपनों को अवचेतन से संदेश के रूप में देखा जाता है, जो आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब आप अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त नींद के माध्यम से पुनर्जीवित होने के लिए जगह देते हैं, तो आप खुद को आध्यात्मिक ज्ञान के इन गहरे स्तरों के लिए भी खोलते हैं। हालांकि आराम का मतलब सिर्फ नींद नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में सचेतन विराम के क्षण जिसमें आप बस सांस लेते हैं और मौजूद रहते हैं, का भी आपकी भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शांति के ये क्षण आपके तंत्रिका तंत्र को शांत होने और निरंतर लड़ाई या उड़ान मोड से बाहर निकलने की अनुमति देते हैं, जो अक्सर तनाव और व्यस्त गति से सक्रिय होता है। इन विरामों के दौरान आपका शरीर आपको बहुमूल्य जानकारी देता है कि उसे संतुलन पुनः प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। सचेत विश्राम और आराम की अवधि का सही उपयोग न केवल एक शारीरिक आवश्यकता है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। वे आपको अपने आंतरिक स्व से संबंध को गहरा करने की अनुमति देते हैं और आपको अपने जीवन को समग्र दृष्टिकोण से देखने के लिए आवश्यक स्पष्टता प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है जो कहता है कि गतिविधियों के बीच का स्थान उतना ही मूल्यवान है जितना गतिविधियां स्वयं।
क्योंकि पुनर्जनन की शांति में नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और एक गहरी चेतना पैदा होती है। इसलिए सचेत रूप से अपने लिए आराम करने का समय बनाएं, न केवल सोते समय, बल्कि तब भी जब आप जाग रहे हों। अपने आप को मौन के नियमित क्षणों की अनुमति दें, चाहे ध्यान के माध्यम से, सचेतनता के माध्यम से या बस रुककर। जब आपके शरीर और दिमाग को पुनर्जीवित होने का अवसर मिलेगा, तो वे नई ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के साथ आपकी प्रतिक्रिया देंगे। अब जब हम शरीर और दिमाग के संतुलन के लिए आराम और नींद के महत्व को समझते हैं, तो आइए अगले अध्याय में एक और शक्तिशाली उपकरण देखें, आत्म प्रतिबिंब। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने शरीर को अपनी आंतरिक स्थिति के दर्पण के रूप में उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप सचेतनता और जागरूकता के माध्यम से गहरा मानसिक और शारीरिक संतुलन पा सकते हैं। आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक बर्तन से कहीं अधिक है। यह आपकी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। आपके मन और आत्मा में क्या चल रहा है, इसका एक प्रक्षेपण है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देकर आप अपनी भावनात्मक और मानसिक भलाई के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक लक्षण, बेचैनी, दर्द या ऊर्जा की कमी अक्सर संकेत होते हैं कि अंदर कुछ संतुलन से बाहर है। आपका शरीर लगातार आपसे संवाद कर रहा है, लेकिन कला इस भाषा को समझना और सचेत होकर सुनना है। आध्यात्मिक परंपरा में शरीर को अक्सर एक शिक्षक के रूप में देखा जाता है। सचेतनता और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपने शरीर के सूक्ष्म संदेशों को सुनना सीख सकते हैं। जब आप तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, या जब आप भावनात्मक बोझ उठाते हैं, तो आपको अपने कंधों और गर्दन में तनाव महसूस हो सकता है। ये सभी भौतिक अभिव्यक्तियां आपकी आंतरिक दुनिया का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। यह आपके शरीर और दिमाग के बीच संबंध के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करने के बारे में है। नियमित रूप से अपने भीतर महसूस करने और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देने से आप इस बात की बेहतर समझ प्राप्त करेंगे कि आपका मन आपके शरीर के माध्यम से कैसे बोलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार एक ही स्थान पर दर्द या असुविधा महसूस करते हैं, तो यह अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष या मानसिक अधिभार का संकेत हो सकता है। आत्मचिंतन के माध्यम से आप इन संबंधों को पहचान सकते हैं और जड़ों पर काम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको अपने शरीर के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। बस रुकने और अपने शरीर में महसूस करने के लिए नियमित क्षण निकालें। आप किन संवेदनाओं का अनुभव करते हैं? क्या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो तंग या भारी महसूस होते हैं? ये संवेदनाएं आपकी आंतरिक स्थिति के बारे में क्या कह सकती हैं? यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपको अपने शरीर के साथ गहरे संचार में प्रवेश करने और सचेत रूप से शरीर और मन की एकता का अनुभव करने की अनुमति देता है। इसके अलावा स्वयं के साथ सचेत संवाद करना सहायक होता है। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, मैं अपने शरीर में कहाँ बेचैनी या तनाव महसूस करता हूँ, या इन शारीरिक संवेदनाओं के पीछे कौन सी भावनाएं छिपी हो सकती हैं? इस प्रकार के आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से आप न केवल अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, भावनात्मक अवरोधों को दूर करना और मानसिक अस्पष्टताओं को हल करना भी शुरू करें। जब आप शरीर को अपने मन के दर्पण के रूप में पहचानना सीख जाते हैं, तो आप गहन उपचार और समग्र संतुलन का द्वार खोल देते हैं। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देकर और जो वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सचेत रूप से विचार करके आप अपने जीवन में अधिक सामंजस्य बनाएंगे और अपने मानसिक कल्याण को पूरी तरह से विकसित होने देंगे। अब जब आप आत्मचिंतन और शारीरिक जागरूकता की शक्ति को जानते हैं, तो हम अंतिम अध्याय में अंतिम सारांश पर आते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे ये सभी अभ्यास, सचेत व्यायाम से लेकर मन लगाकर खाने तक,
शारीरिक संतुलन के माध्यम से आपके दिमाग को ठीक करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके द्वारा की गई यात्रा से आपको पता चला कि शरीर और मन कितनी बारीकी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी एकता जो भौतिक संतुलन के माध्यम से पूर्ण सद्भाव प्राप्त कर सकती है। जब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसे संतुलित रखते हैं, तो आप अपने दिमाग के उपचार के लिए जगह खोलते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे उसका आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपने व्यायाम, पोषण, सांस लेने की तकनीक, आराम और आत्मचिंतन के बारे में जो ज्ञान सीखा है, वह सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखने के उपकरण नहीं है, बल्कि वे आपके दिमाग को शांत करने, साफ करने और ठीक करने की कुंजी है। हर अभ्यास, चाहे वह योग में सचेतन गतिविधि हो, सचेतन पोषण हो या गहरी सांस लेना हो, आपके पूरे अस्तित्व, शरीर और दिमाग को सामंजस्य में लाने में मदद करता है। आपने यह पहचान लिया है कि उपचार हमेशा समग्र होता है। स्वस्थ शरीर के बिना मन को शांति नहीं मिल सकती है और मानसिक स्पष्टता के बिना शरीर संतुलन में नहीं रह सकता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की शरीर मन का मंदिर है, उस हर पल में स्पष्ट होता है जब आप स्वयं पर ध्यान देते हैं। हर सांस में, हर गतिविधि में, हर उस काटने में जो आप सचेत रूप से लेते हैं। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, सिर्फ एक दिमाग नहीं है। आप एक संपूर्ण हैं जो तब सद्भाव में रहता है जब दोनों संतुलन में होते हैं। अब इन सभी प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने का समय आ गया है। हर दिन अपने शरीर को महसूस करने, अपनी सांसों को शांत करने और अपनी आंतरिक दुनिया पर विचार करने के लिए कुछ क्षण निकालें। अपने आहार पर ध्यान दें, अपने शरीर और दिमाग को जो आराम दे उस पर ध्यान दें और महसूस करें कि इस रास्ते पर हर कदम आपको खुद की और अपने आंतरिक उपचार की ओर गहराई तक ले जाता है। शारीरिक संतुलन केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। देखभाल, सावधानी और आत्मप्रेम के बीच एक नृत्य। अपने शरीर के प्रति जागरूकता के माध्यम से आप अपने मन को ठीक करने में सक्षम होंगे और अपने मन की स्पष्टता के माध्यम से आप सद्भाव, शांति और उपचार का सही अर्थ समझेंगे। यही वह मार्ग है जिसे आपने अपनाया है और यही वह मार्ग है जो आपको गहरे संतुलन की ओर ले जाएगा। यह यात्रा आपको अपने भीतर के ज्ञान को पहचानने, शरीर और मन की एकता में संतुलन खोजने और ठीक होने में मदद करेगी।